विटामिन ए का डिफिशियंसी से इससे जेरोप्थाल्मिया होता है, कंजक्टाइवल जेरोसिस। इसका क्या क्या टाइप है? तो एक होता है एपिथेलियल जेरोसिस और एक होता है पेरेन्काइमेटस जेरोसिस। अब एपिथेलियल का मतलब है जेरोप्थैल्मिया, एपिथेलियल जेरोसिस से जेरोप्थैल्मिया हुआ, और पेरेन्काइमेटस जेरोसिस से स्कारिंग होता है कंजक्टाइवा का, जिससे और क्या क्या हो सकता है, किस किस में दिखता है? ट्रेकोमा में, जो भी बर्न के केसेस होते हैं, थर्मल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न, और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इसमें भी होता है। अल्कली ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये आँख में ज़्यादा जाता है, पेनिट्रेट ज़्यादा करेगा। अब जेरोप्थैल्मिया के बारे में और जानते हैं। WHO का ग्रेडिंग के हिसाब से ये जब हम लोग XN लिखते हैं तो मतलब नाइटेलेपिया मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस, और जब XIA लिखते हैं तो कंजंक्टाइवल जेरोसिस होता है। IB से बाइटॉट्स स्पॉट्स होता है। X2 से कॉर्नियल जेरोसिस होता है। X3A से कीरेटोमलेशिया होता है। ये 1/3 जो कॉर्निया उसमें कम दिखेगा। जो X3B है वो कीरेटोमलेशिया, वो ग्रेटर दैन 1/3 दिखता है। XS है वो कॉर्नियल स्कारिंग है। XF है ये जेरोप्थैल्मिक फंडस है, वाइट स्पॉटेड फंडस दिखता है। सबसे अर्लीस्ट जो फीचर होता है विटामिन ए का डिफिशियंसी का, XS जो हुआ था वो कॉर्नियल स्कारिंग है। XF है जेरोप्थैल्मिक फंडस, ये वाइट स्पॉटेड फंडस है। अर्लीस्ट जो फीचर विटामिन ए के डिफिशियंसी से होता है वो नाइटेलोपिया है। जो बाइटॉट्स स्पॉट होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है विद साइड टेम्पोरली। सेकेंडरी साइंस होता है XN, ये रेस्ट प्राइमरी साइंस है। XS और XF होता है। ट्रीटमेंट 1 साल से ज़्यादा के लिए हम लोग इंजेक्शन विटामिन ए का देते हैं। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स, 0, 1, 14 डेज, लेस दैन 1 ईयर हाफ द डोज देते हैं। उसके बाद अब टेरिजियम पे जानते हैं। ये सब कंजंक्टाइवल फाइब्रोवैस्कुलर टिश्यू होता है जो कॉर्निया पे आता है। ये इन्फ्लेमेटरी नहीं होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है। कारण क्या हुआ? यूवी रेस। और हम लोग क्या क्या देखेंगे इसमें? एस्टिग्मेटिज्म देखते हैं, आपका जो कर्वेचर है वो अफेक्ट होगा। कॉस्मेटिक्स डिफेक्ट भी दिखाता है। ये पीपल पे आता है इसलिए विजन भी कम हो जाता है। इसको हटाने के लिए हम लोग ये ट्रीट करते हैं, एक सीज़न कटिंग करके हटाते हैं। और इसका बार बार आना एक चैलेंज होता है क्योंकि ये बार बार आता है। और इसके रिकरेंस जो बार बार आता है उसको रोकने के लिए हम लोग मिथोमाइसिन C दे सकते हैं या ऑटोग्राफ्टिंग बेस्ट मेथड होता है। अब हम लोग सर्जरी जो करते हैं, टेरिजियम जो एक्सटेंड होता है उसको रिसेक्शन करते हैं, उसके बाद एक्सटेंडेड कंजक्टाइवल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं और इसका रिकरेंस 0 होता है। ये जब हम लोग सर्जरी करते थे तब वो नहीं आएगा। उसके बाद जब एक ग्लास रड टेस्ट होता है, अगर ग्लास रड इसलिए पास हो जाता है तो हम लोग सूडो टेरिज्म बोलते हैं, लेकिन अगर नहीं पास होता है तो टेरिज्म बोलते हैं। ये था टेरिज्म। अब जानते हैं ड्राई आई के बारे में। ड्राई आई हमारा सूखा आँख कैसे? सबसे पहले जानते हैं कि आँख में ट्यूर का जो लेयर होता है
वो लिपिड लेयर होता है, एक्वस लेयर होता है और म्यूसिन होता है। लिपिड होता है जो मीबोमियन ग्लैंड से निकलता है, और हमारा जो आँख में इवापोरेशन हो रहा है टीयर, उसको रोकता है मीबोमियन ग्लैंड। अब एक्वस कैसे होता है, तो ये होता है लैक्राइमल और एसेसरी लैक्राइमल से सिक्रीट, और ये लुब्रिकेशन में मदद करता है। म्यूसिन हमारे आँख के सबसे अंदर में होता है, ये गॉबलेट सेल्स से आते हैं, और मैक्सिमल जो गॉबलेट सेल्स है वो इंफेरोनेजल कंजंक्टिवा में होता है। हमारा जो नाक के नीचे कंजंक्टिवा है वहाँ पे। म्यूसिन हमारे आँख पे जो टीयर है उसको ऑकुलर सरफेस पे स्प्रेड करने में मदद करता है। इसकी डिफिशियंसी से कोई भी तीन लेयर जो लिपिड लेयर है, एक्वस और म्यूसिन लेयर है, इन तीनों में से किसी के भी कमी से ड्राई आई हो जाएगा। अब जानते हैं कि कीरेटो कंजंक्टिवाइटिस सिक्का, शॉर्ट फॉर्म में KCSP बोल सकते हैं। ये हमारा जो एक्वस लेयर है उसकी कमी से होता है। अगर कीरेटो कंजंक्टिवाइटिस सिक्का और जेरोस्टोमिया दोनों मिला के हम लोग एक डिजीज़ का नाम बोलते हैं, वो है प्राइमरी शोगरेन सिंड्रोम। ये क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, और यही जाके फिर सेकेंडरी शोगरेन सिंड्रोम भी बना सकता है। हमारे आँख में बहुत जलन होगा, ग्रेटी जैसा सेंसेशन होता है, और सीवियर फॉर्म में हमारा टियो हो सकता है, वो प्री कॉर्निया से पहले। अब जानते हैं कैसे पता लगाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सर्मर टेस्ट करते हैं। सर्मर टेस्ट में हम लोग टीयर जो स्ट्रिप होता है वो आँख का जो लोअर लिड होता है उसमें रखते हैं 5 मिनट के लिए। अगर 5 mm से कम आता है वाटरिंग तो सीवियर ड्राई आई हुआ। अगर टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, दूसरा है टीयर फ्रेम ब्रेकअप टाइम, लेकिन हमारा जो आँख में हम लोग लास्ट ब्लिंक करते हैं तो वो जो लास्ट ब्लिंक कितना टाइम हुआ कि फर्स्ट जो ड्राई स्पॉट अपीयर होता है, तो उसको हम लोग ड्राई स्पॉट जानते हैं। अगर ये 10 सेकंड के अंदर है तो ड्राई आई हो जाता है। अब तीसरा है रोज़ बंगाल स्टेन। ये भी हम लोग डेड सेल म्यूकस ये सब स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। और चौथा टीयर और स्मॉल एलईडी है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये बढ़ जाएगा अगर पेशेंट का ड्राई आई है। अब हम लोग इलाज कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट तो मेडिकल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आई ड्रॉप दे सकते हैं जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है, जैसे मिथाइल सेलुलोज डेरिवेटिव सब, और सर्जिकल भी कर सकते हैं जिसमें लैक्राइमल पंक्चुअल ऑक्लूजन करते हैं। तो ये हुआ। अब लैक्राइमल ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। लैक्राइमल ड्रेनेज सिस्टम, हमारा आँख में लैक्राइमल साक होता है, उससे कॉमन कैनालिकुलम निकलता है। कॉमन कैनालिकुली कैसे होता है, अपर कैनालिकुली लोअर कैनालिकुली दोनों मिला के। अपर कैनालिकुली अपर पंक्टा से आता है। हमारा पंक्टा हमारे इनर साइड ऑफ आई में रहता है पंक्टा, तो वहाँ से, और लोअर कैनालिकुली लोअर पंक्टा से आता है। जो हमारा लैक्राइमल सैक है, यहाँ ये अपर पंक्टा लोअर पंक्टा से होते हुए कॉमन कैनालिकुली से होते लैक्राइमल सैक। तो लैक्राइमल सैक में हमारा टीयर होता है, टीयर जाता है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में। अब हम जब वाटरिंग होता है आँख में, तो वाटरिंग कैसे होता है, तो हमारा जब ओवर प्रोडक्शन होता है तब होता है। ओवर प्रोडक्शन से लैक्राइमेशन होता है, लेकिन अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो
एपिफोरा हो गया जब हमारे आँख से ओवरफ्लो हो जाता है टीयर्स का। अब वेन एवर ड्रेनेज सिस्टम जब भी हमारे आँख में ब्लॉक होता है तो या तो वो एपिफोरा होगा या तो डिस्चार्ज के रूप में होगा। हम कैसे पता लगाएंगे? इन्वेस्टिगेशन में हम लोग रिगर्जिटेशन टेस्ट करते हैं। पहला है रिगर्जिटेशन टेस्ट। इसमें हम लोग मिडिल जो कैंथस है वहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे, तो इससे क्या होता है, जो वाटर या जो भी पस है वो रिगर्जिटेशन अंदर ही चल जाएगा। वो टेस्ट पॉजिटिव होता है, रिगर्जिटेशन टेस्ट हुआ। दूसरा सिरिंजिंग हुआ। सिरिंजिंग में हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिगर्जिटेशन हो रहा है अपोजिट पंक्ता से। इसका मतलब है कि हमारे आँख में जो कॉमन कैनालिकुली है वहाँ पे ब्लॉकेज है, इसीलिए अपोजिट पंक्ता, अपर या लोअर नहीं, अपोजिट से, जिस साइड है उस साइड नहीं। अगर उसी साइड होता है तो उसी साइड का पंक्ता ब्लॉक होगा। अगर ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हम लोग ओपन कर सकते हैं सिरिंजिंग से भी। सिरिंजिंग से हम लोग ओपन करेंगे। तो ये हो गया सिरिंजिंग के बारे में। अब है तीसरा डेक्रोसिस्टोग्राफी। डेक्रोसिस्टोग्राफी में हम लोग टीयर में इग्नाइट देते हैं और उसको रेडियोग्राफी में देखते हैं। और चौथा है डेक्रायोसिंटिलोग्राफी। इसमें हम लोग रेडियो एक्टिव डाइट यूज़ करते हैं। अब डेक्रायोसिस्टैटिस में लेक्रामल सैक का इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये जन्म से भी होता है या जन्म के बाद होगा। जन्म के बाद, अगर जन्म से पहले है तो कंजेनिटल बोलते हैं, जन्म के बाद एक्वायर्ड बोलते हैं। और एक्वायर्ड में ये तुरंत हुआ है तो एक्यूट हुआ, और बहुत लंबे समय से है तो क्रॉनिक हुआ। तो कंजेनिटल जो जन्म से पहले से है डेक्रायोसिस्टाइटिस, वो क्यों होता है? क्योंकि नन कैनालाइजेशन होता है नेज़ोलैक्रामल डक्ट। एक डक्ट ओपनिंग है, डक्ट नेज़ोलैक्रामल डक्ट, वो लेक्रामल सैक से जो जाता है वहाँ नन कैनालाइजेशन होता है, जिसके कारण से एपिफोरा और डिस्चार्ज होता है। 6 महीना के अगर बच्चा छोटा है तो हम लोग मसाज और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप से ठीक कर देते हैं, लेकिन 6 से 18 महीना है तो उसको प्रोब विंग से ठीक करते हैं। मीन्स प्रोब डाल के वहाँ प्रोब विंग मेथड अपनाते हैं। लेकिन अगर ग्रेटर दैन 18 मंथ्स है तो तब हम लोग DCER करते हैं, डेक्रायोसिस्टोराइनोस्टोमी। और ये 4 से 70 साल तक कर सकते हैं, क्योंकि 70 साल के बाद एट्रोफी नीजल मिकोसा, हमारे जो नाक का मिकोसा, उसका एट्रोफी अपने आप वो लेयर कम हो जाता है। और टीयर बनना कब से शुरू होता है? तो जन्म के 6 हफ्ता बाद से अपने से टीयर बनना प्रोडक्शन होता है, रिफ्लेक्स टीयर प्रोडक्शन। अब हम एक्वायर्ड जो जन्म के बाद होता है डेक्रायोसिस्टाइटिस, उसके बारे में जानते हैं। इसमें भी एपिफोरा होगा, डिस्चार्ज होगा और आँख का इन्फ्लेमेशन होता है। हम लोग इसको ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक से और DCR भी करते हैं। एपिफोरा डिस्चार्ज ट्रीटमेंट में डेक्रायोसिस्टोराइनोस्टोमी किए। और म्यूकोसिल बना, म्यूकोसिल इन्फेक्ट हो जाता है तब पायोसिल हो जाएगा। उसके बाद फाइब्रोसिस हो जाता है, लेक्रामल फाइब्रोसिस कहते हैं। तो अब ये जानते हैं कॉजेस ऑफ निक्टेलोपिया। निक्टेलोपिया का मतलब नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? विटामिन ए का डिफिशियंसी से होता है। ये कॉमन है, विटामिन ए की डिफिशियंसी नाइट ब्लाइंडनेस है। लेकिन और भी कारण है, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रेटिना का ये प्रॉब्लम है। और हाई मायोपिया, जो हमारा दूर का देखने का विज़न होता है, उसमें गड़बड़ होने से, जैसे 6 डायोप्टर से ज़्यादा का। लेट स्टेज प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा से होता है। और गुचीज डिजीज, इसमें पेल होता है, फंडस हमारा आई का पार्ट पेल होता है। मिजोज फेनोमिनन एक होता है जब हम लोग
1 घंटा तक डार्क में बैठते हैं उसके कारण होता है। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता है, फंडस भी नॉर्मल होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है रॉड से। और भी जैसे कोर्वाइड का डिस्ट्रॉफी, हमारे आँख का पार्ट है कोर्वाइड, वहाँ पे कोर्वाइड डी रेमिया हो जाता है। और दूसरा हमारा गायरेट एट्रोफी से भी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। गायरेट एट्रोफी ये हमारा एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है। एंजाइम है ऑर्निथिन अमाइनो ट्रांसफेरेज और ट्रांस कार्बामोइलेज, ये एंजाइम की कमी से होता है। तो हम इसका ट्रीटमेंट में आर्जिनिन फ्री डाइट रखेंगे। आर्जिनिन फ्री डाइट इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब हम जानते हैं हमारलोपिया मीन्स डे ब्लाइंडनेस। तो डे ब्लाइंडनेस का क्या कारण हो सकता है? तो हमारा सेंट्रल कॉर्निया में ओपेसिटी, वहाँ पे ओपेसिटी होगा, वहाँ कवरिंग की वजह से सेंट्रल लेंटिकुलर हमारा लेंस के बीच में भी ओपेसिटी हो जाएगा। और हमारा जो आँख में कोन्स होता है उसके एब्सेंस से जन्म से ही एब्सेंट है, तो